चलिए हम 9 क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अब देखो, आप लोग सभी क्वेश्चंस को बढ़िया से पढ़ोगे, कोशिश करोगे। और देखो बच्चों, ये आपने सुना होगा, बहुत पुरानी एक दोहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। तो कोशिश हमेशा जारी रहनी चाहिए। कोशिश करने वालों ही कामयाब होते हैं एक न एक दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुखातिब होते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 to 3.2 ग्राम्स ऑफ शुगर सिरप, शुगर का सिरप है जिसमें कि 34.2 ग्राम शुगर है। व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, उसका मोलर कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन का क्या होगा, ठीक है ना। तो मोलर कंसंट्रेशन यहां भी थोड़ा सा है दिक्कत, तो आप इसको देख लेंगे, मोलर होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन 0.1, 0.5, 5.5, 55 दिया हुआ है। तो हम इसके कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करते हैं। बस ये भी सॉल्यूशन से बिलोंग्स करता है। सॉल्यूशन एक 12th का एक ऐसा टॉपिक है, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक्स है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको हताश नहीं होना है, बिल्कुल सावधानी पूर्वक इसे बनाना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारा है कंसंट्रेशन की बात है, मोलर कंसंट्रेशन की बात पार्टिकुलरली पूछा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा, तो 0.5। अब कहोगे सर ये कैसे हुआ, तो बस आप इस फॉर्मूला को याद रखो ना, फॉर्मूला याद रखो, इससे सवाल आपका बनेगा। सिर्फ आपको इसमें फॉर्मूले को याद रखनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुखातिब होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर of 0.0821 at 300 Kelvin temperature, its concentration would be. A solution has an osmotic pressure of 0.08218 at 300 Kelvin, its concentration would be. अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। कंसंट्रेशन, नॉट कंसंट्रेशन, डाइल्यूट, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए सॉल्यूशन से ये भी बिलोंग्स करता है। तो देखो किसी भी सॉल्यूशन में आप ये जानते हो कि सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, और हमेशा सॉल्यूट की जो मात्रा होती है लेसर अमाउंट में होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि 50 ग्राम 50 ग्राम शुगर में 200 ml वाटर चलेगा, यानी सॉल्वेंट चलेगा। लेकिन 50 ग्राम में 50 ml देने से सॉल्यूशन तो बनेगा, लेकिन वो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो बिगड़ जाएगा। तो हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन को बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चंस के अंदर देखा जाए तो सॉल्यूशन जो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर में, वो लगभग अप्रोक्सीमेटली आपका जो सवाल का जवाब होगा प्यारे बच्चों, वो आपका ये आ जाएगा, डी आ जाएगा, 0.033 m। एम से क्या है मतलब है, एम से मतलब है मोलरिटी, मोल या मोल बोल सकते हैं। अब गाना यह है कि हाउ मेनी फेराडे विल बी रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 108 ग्राम्स ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। जो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन जो दिख रहा है, वो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में कहा जा रहा है कि कितने ग्राम, मैंने 108 ग्राम डिपॉजिट होगा, ठीक है ना।
तो कितने फैराडे, हाउ एनी फैराडे, हाउ मेनी फैराडे होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, हाउ मेनी, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा बच्चों, ये टेक्निकल टीम का प्रॉब्लम है, थोड़ा हो जाती है, तो आप लोग घबराना नहीं, पेशेंस के साथ काम करना। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 फैराडे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 फैराडे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। H2 is not liberated when the following metal is added to dilute HCl। डाइल्यूट, देखो हमारे सामने दो टर्म्स होते हैं, एक डाइल्यूट एक कॉन्संट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब आप लोग भली भांति समझते होंगे कि जिस भी सॉल्यूशन में एडिशनल कुछ लिक्विड मिलाया जाए, वाटर मिलाया जाए, तो डाइल्यूशन कहलाता है। कंसंट्रेशन जो पहले से कंसंट्रेट है, तो इसमें डाइल्यूट करने पे, डाइल्यूशन यदि किया जाए एडेड डाइल्यूट HCl का, तो वहां से H2 का लिबरेशन नहीं होता है। तो आइए इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चंस है, ब्यूटीफुल क्वेश्चंस है। तो इसमें यदि देखा जाए तो डाइल्यूट HCl में जो हमारा क्वेश्चंस होता है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सिल्वर ही हो जाएगा। कैसे देखा जाए बच्चों, जैसे मान लो यहाँ पे HCl है और Ag है, तो यदि देखा जाए तो वहां से क्या निकल जाएगा, सिर्फ Ag निकलेगा और H2 लिबरेट हो जाएगा। अब देखो आगे की कहानी क्या है। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना, माने एल्यूमिना के 1 मोल से आप कितने एल्यूमिनियम की चार्ज आवश्यकता है, माने क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना। क्योंकि आप ये जानते हो एल्यूमिना जो है ये एल्यूमिनियम से बना है, एक ऑक्साइड्स हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स हैं, और इस एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स में कहा जा रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से 1F दिया हुआ है, और इस क्वेश्चंस में 6F दिया हुआ है, 3F दिया हुआ है, TF दिया हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अपन इसमें क्या है, तो प्यारे बच्चों हम क्वेश्चंस की बात कर रहे थे 13 नंबर क्वेश्चंस के, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना। तो इसमें क्या होगा 6F हो जाएगा, इसमें आंसर क्या होगा 6F। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6F, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुखातिब होते हैं। Which during electrolysis of a solution of silver nitrate इतना कुलम्स यानी 9650 columns of charge passes through the electroplating, both the mass of silver deposit on the cathode will be। अब देखो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सवाल लिया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस के बारे में आप जो भी प्रशंसा करो वो कम है। तो ये जो इसमें देखा जाए कि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट का, ये जो हमारा AgNO3 है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। इसके इलेक्ट्रोलाइसिस को जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है बहुत कैथोड और एनोड पे, तो जो सिल्वर जो डिपॉजिट होगा कैथोड पे वो कितने ग्राम होंगे। यदि हम 108 ग्राम की बात करें, 1.08 ग्राम की बात करें, 21.6 ग्राम की बात करें, तो ये सही नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, जब भी होगा
तो ये लगभग लगभग 10 ग्राम के आसपास आएगा, और 10 ग्राम के आसपास आएगा तो ये हमारा ऑप्शन में ए है, ठीक है ना, ये हमारा ए होगा।